तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ जो है इस दास को आवश्यकता नहीं थी। ये नहीं कि ये मेरे लिए आदरणीय नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार के जो 25 से लेकर 30-31 तक जो ज्ञान दिया है चौथे अध्याय में, कोई ऐसे साधना करता, कोई ऐसे साधना करता, ये इस प्रकार की साधना उस ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में, उनके मुखारविंद से उतरित वाणी में विस्तार से कहे गए, और उसको तू ध्यानपूर्वक सुन, और वो कर्मों से काम करते करते पूर्ण होते हैं, हठ योग से नहीं। अब स्वाभाविक कर्म करने से वो सूक्ष्म वेद में बताए साधना संपूर्ण हो जाती है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, भगवान सच्चिदानंद घन की वाणी में जो है, वो सूक्ष्म वेद को तू किसी तत्व ज्ञान दर्शी संतों से बुझाकर सुन, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, पूर्ण परमात्मा की विषय में जानकारी देंगे। तो पुण्यात्माओं, मेरे पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध था मुझे, और उस सूक्ष्म वेद के आधार पर इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2000 तक, 2001 तक उसी सूक्ष्म वेद से ही प्रचार किया, और हजारों की संख्या में पुण्यात्माओं ने स्वीकार किया। और क्योंकि वो उसमें साथ के साथ समाधान परमात्मा देते हैं, दुख दूर करते हैं वो पूर्ण परमात्मा। फिर इस दास ने प्रार्थना की, अर्ज की थी परमेश्वर से, हे प्रभु, ठीक है आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं मालिक, और आपकी शक्ति में कमी नहीं। हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे सुख अपने बच्चों को दे रहे हो आप, लेकिन ये भ्रमित समाज, इन नकली संतों द्वारा भ्रमित समाज में, नकली महर्षियों द्वारा भ्रमित समाज को, यह समाज तो परमात्मा वेदों और गीता से, पुराणों से ही समझ सकेगा आपको, अगर उसमें आपका विवरण मिल जाए। उसी समय इस दास को वह वाणी याद आई कि वेद हमारा भेद है, पर मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो इससे ये ज्ञान आत्मा में एक बात चुभी कि परमात्मा जो बोल रहे हैं कि वेद मेरा ही भेद है, तो अवश्य परमात्मा की महिमा पावेगी। अब समस्या संस्कृत नहीं आवा हमें, लेकिन वो समाधान जब वेद लाए, गीता जी लाए, गीता जी का तो पता था भी ये हिंदी भी अनुवादित है, अनुवाद की गई है। वेदों को लाए तो देखा उसमें अनुवाद किया हुआ है उन व्यक्तियों ने, उन अनुवादकर्ताओं ने, जैसी उनकी बुद्धि ने काम किया, लेकिन कुछ गलत बहुत कर रखा है, सत्य नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। अब जैसे कोई विदेशी व्यक्ति और हिंदी सीख ले, MA कर ले, हिंदी में कर ली, और उसने रामायण की चौपाई कर दे कि इसका अनुवाद कर, और उसको मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण की कहानी का, तो अनुवाद करेगा तो गुड़ का गोबर कर देगा। वो के लिखेगा, रावण का कुछ लिख देगा, एक रुलाने वाला था, सीता ठाली, सीता पता ना लाकड़ी थी कोई और थी, मतलब इस तरह के वो ज्ञान अनुवाद कर देगा, लेकिन वो यथार्थता तक नहीं पहुंच सकता। तो सृष्टि रचना का जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वह सदग्रंथों का अनुवाद नहीं कर सकता। कितना ही विद्वान बना रहा है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसने संस्कृत आ गई, लेकिन कथा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस लैंग्वेज से वो अनुवाद करके के देगा हमारे को, ऐसा उन्होंने किया हुआ था। फिर भी इस दास ने देखा 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, कबीर अंगारी असी आयु सरोसी बंभारी असी, ओहो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो तेरेगी। वो कबीर परमात्मा पापों का शत्रु, पाप का टनाड़ा, और बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़, रत धामा सतलोक में, सतलोक का मालिक, वो तेरे की। और फिर इच्छा बढ़ती चली गई कि जिसी भी, फिर हमने शब्द कोश लाए, शब्द कोश के आधार पर अनुवाद किया, तो जो अनुवाद उन व्यक्ति, इन महर्षियों ने, नकलियों ने कर रखा था, वो बिल्कुल गलत कर रखा था।
और संवेद हमें ज्ञान था 2 मिनट में सरलार्थ हो गया, वो किया। तो सबसे पहले इस दास ने गीता जी को देखा, गीता जी को पढ़ने लगा तो देखा कि वो परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, जिसकी महिमा गाई गई है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, इसलिए इन सदग्रंथों की रोशनी में उस तत्व ज्ञान को फाइनल करने के लिए, ये तत्व ज्ञान जो कबीर परमेश्वर ने दिया था वो ज्ञान 100% सही है, और इसका हमारे सदग्रंथ भी समर्थन कर रही है। अब जो हमारा पवित्र हिंदू समाज है वो इन पवित्र सदग्रंथों पर आरूढ़ है, पवित्र चारों वेदों पर, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पर, पवित्र पुराण और महाभारत पर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये दास पहले ही बताता था कि ये नासवान हैं, ये अजर अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। लेकिन वो व्यक्ति तो मानते थे, हमारे जो विशेष संपर्क में आए थे, जिनके सुख हो गए थे घरों में, वो तो मानन लाग गए थे कि भाई हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं ना, कितने दिन हो गए थे, कोई लाभ नहीं हुआ, और अब गुरुजी जो नाम दे रहे हैं महाराज जी, इससे हमें लाभ हो रहा है। तो वो तो इसलिए स्वीकार कर रहे थे। लेकिन उनमें से बहुत से डगमग हो जाते थे, जब सुख हो जाता था आना बंद कर देते थे, दूसरे लोग भ्रमित कर देते थे कि तुम्हारे महाराज जी झूठ बोलते, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, वो तो अजर अमर है। तो जब ये उनको ये सदग्रंथ दिखाए तो दांतों तले उंगली दबाई। दास ने दिखाया, उन्होंने घर जाकर देखा, मोल लाए, फिर सच्चाई को स्वीकार किया और दास से उपदेश लेने आए। तो इसलिए ये जो सदग्रंथ, आपको अगर मैं सीधा कह दूं ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो सिर फोड़ने तैयार हो जाए हिंदू समाज दास का। और साथ में फिर लालटेन दिखा देता हूँ मैं, देखियो भाई कदे मेरे गिर टकरा जाओ, बूढ़े आदमी गेल, आपकी इस सदग्रंथों की रोशनी में मुझसे बच जाओ, वो फिर मुझसे टल जाएंगे, सदग्रंथों को देखने लग जाएंगे। उस रोशनी में फिर वो ठीक रास्ते पर चलकर मुझसे भी नहीं टकराएंगे, और अपना कल्याण जिसने करवाना है वो कल्याण करवा लेंगे, ना करवाना वो बाढ़ में जाओ, वो चुप अवश्य हो जाएंगे। न्यों नहीं कह सकते कि वहाँ नहीं लिख रखा, अगर रामपाल झूठ बोला है, ये जुबान उनकी बंद हो जाएगी। इसलिए सदग्रंथ दिखाना अति आवश्यक है। अब देखिएगा, गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने कहा, जिसका ओम अक्षर है, देखिए, और वही महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप धारण करता है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये लालटेन दिखाता हूँ आपको, ये वही पुस्तक है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम ही यह एक अक्षर है। व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सुमन करता, करने का, सुमन करता हुआ। मेरे इस माम माने मेरे, यानी मुझ ब्रह्म के इस ओम इति एक अक्षर का जो भी वो उच्चारण करके सुमन करता हुआ, और यह प्रजाति तजन देहम सयाति परमाम गति, तजन देहम शरीर छोड़ने तक जो इसका जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, यानी परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है, इसमें 12 और 13 दोनों का अनुवाद इकट्ठा है। यहाँ तक तो 12 हो गया। यहाँ से जो ओम, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने कहा मुझ निर्गुण ब्रह्म का, इसका सीधा कर दे मुझ ब्रह्म का। इन्होंने ज्ञान तक में था नहीं, उलझा रखा है, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म कह दिया। अब जबकि ये सीधा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और यही उच्चारण करके सिमरण करने का, जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता, परम गति को।
अब यही गीता ज्ञान दाता वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको सदा शिव काल भी कहते हैं।